हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने आज एक चार्ट डाला था यूपीएस का, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उसी पे मैंने बनाया था। और ये जो यूपीएस आया हुआ है, कुछ विरोधी पार्टियों को हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं इसलिए, और कुछ हमारे एक सर्विसमैन को अच्छा नहीं लग रहा है। अब या तो अच्छा यूँ लग रहा है कि इसके फिगर्स ठीक नहीं है, या इसलिए नहीं लग रहा कि हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं कहीं इसमें चुनाव में इफेक्ट नहीं करें। भाई, हमें तुम्हारी उससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस पार्टी के हो किस पार्टी के नहीं हो। हमें केवल और केवल स्कीम यदि कोई आई है तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें यहाँ डालेंगे और हम डालते रहेंगे, और इस योजना के जो लाभ हैं उनको भी बताएंगे, इसके गुण दोष हैं उनको भी बताएंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। एक कमेंट किया था द किंग गप्पू ने। इसमें क्या हुआ था, कहते हैं 50,000 बेसिक पर 51,000 पेंशन कर दी। वाह सर जी वाह, ऐसे तो भरे पड़े हैं सरकार में। हाँ गप्पू जी, सही कह रहे हो भाई। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये क्लैरिकल मिस्टेक थी। ये जो मैंने बताया जिसकी 50,000 बेसिक पे है उसकी पेंशन बनती है 25,000, तो 25,000 पेंशन तो बन गई, लेकिन उस पर जो डीए कैलकुलेशन हो गया वो हो गया 26,500, यानी वो 50,000 पे लग गया, और लगना चाहिए था 25,000 पे। एक्चुअली पेंशन बनेगी उसकी 38,250। थैंक यू किंग गप्पू जी, आपने सही कराया और एकदम समझ आया हाँ ये क्लैरिकल मिस्टेक हो चुकी है। और तो सारे फैक्ट जितने भी इसमें सारे सही हैं। दूसरा, सतीश कुमार जी, दीवान जी 10 साल का फंडा डीएससी वालों को लागू होना चाहिए। बहुत से ऐसे जवान हैं जो 14 साल करने के बाद भी पेंशन नहीं मिलती है। आपकी बात बिल्कुल सही है और आपने ये पॉइंट डाला है, तो हम इसको यहाँ एक कमेंट के रूप में डाल देते हैं। और भारत सरकार अब ये सोचे, क्योंकि 10 साल जो आदमी जा रहा है उसको कम से कम मिनिमम 10,000 पेंशन मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि डीएससी वाले तो ओल्ड पेंशन स्कीम है, अब इनका कोई कंट्रीब्यूशन तो कटा नहीं होगा। अब ये नए ज्वाइन जब करते हैं तो इनको एक विकल्प देना चाहिए, भैया नई पेंशन में रहोगे, यूपीएस में रहोगे या ओल्ड पेंशन में रहोगे। ओल्ड में रहोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं कटेगा 10%, और रहोगे तो यहाँ आपका 10% कटेगा। ये विकल्प इनको दे दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब पीछे वालों को क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकता। ये राम बाबू हैं कोई, सर आर्मी को भी फैमिली पेंशन 60% हो जाए तो अति सुंदर हो जाए। भैया इनका राम बाबू जी बड़ा मुश्किल है 60% होना। एक्चुअली क्या है कि 60% 12 महीने का एवरेज का लास्ट, एक यानी ये कह सकते हो लास्ट पे ड्रॉनी कह लो लगभग उसको, उसका 60% जो फैमिली को मिल रहा है, यानी पेंशनर से भी ज़्यादा पेंशन को मिल रही है, उसका एक कारण है। और कारण ये है कि उनका जो 10% कटेगा उनका बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है, और उस फंड में से ही एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें किसी प्रकार का फंड हमारा नहीं कटता है, वो हमारा सेफ रहता है। तो हो सकता है भाई ये फैमिली पेंशन में सुधार हो जाए, जब कम आदमी रहे जब हो जाए, लेकिन नियर फ्यूचर में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ इतना ज़रूर है कि जो अभी हमारे जो पेंशनर हैं बैंकों में नौकरी करेंगे, जो आर्मी वाले हैं रिटायर हुए, कोई एयरफोर्स में जल्दी आ जाते हैं, या कोई 40 साल 41 साल 42 साल 45 साल में रिटायर हो जाएगा, तब भी उसके 15 साल सुपर एनिमेशन में बच जाएंगे, तो उनकी जो पेंशन मिलेगी वहाँ उनको सिविल में तो केवल यूपीएस ही लेना पड़ेगा, एनपीएस लेना पड़ेगा, तो वहाँ उन पर यह लागू हो सकता है। लेकिन आर्मी में सर्विस करके यार घर में बैठा हुआ है, उस पर यह लागू मेरा होना मुश्किल है, क्योंकि इसकी काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। अब मैं चलता हूं दूसरी बात पर। मैंने देखा कि इसकी कई प्रकार की डिमांड आ रही है। एनपीएस से यूपीएस में कैसे जाओगे, इसके कैलकुलेशन अभी आपको आएंगे, और जब कैलकुलेशन आपके पास आ जाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे। और तो इसमें कोई खास चीज़ है नहीं, बस दो ही चीज़ें हैं। एक तो यह है कि फैमिली पेंशन इसमें अच्छी हो जाएगी, और दूसरा यह है कि यदि इसको 10 साल हो जाता है, डीएससी वालों को सुविधा दे दी जाती है, नए ज्वाइनी को, पुराने को तो पैसा कटेगा, इकट्ठा कोई दे नहीं पाएगा, तो उसमें भी इसको फ़ायदा मिल सकता है। अब इसमें तो कोई और ख़ास चीज़ है नहीं, क्योंकि इसको हम यहाँ ही ख़त्म करेंगे। यदि कोई नए कोई फैक्ट्स आएंगे तो हम आपको बताएंगे, और मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।